चाचा निकाल 124 निकाल मोबाइल दे चाचा। क्या निकाल चाचा तेरे पास मोबाइल दे, पैसे निकाल पैसे, क्या जल्दी निकाल, नीचे कर मुंह नीचे कर, निकाल पैसे निकाल। मोबाइल दे मोबाइल। क्या ये है, झूठ बोलता दे मुंह पे तेरे भी मैं। चल मुंह घुमा चल चल जल्दी आ भैया जल्दी कर, चल चल भैया जल्दी कर। चाबी ले बैठ। चल। कामरान भैया ने बताया कि कैश वैन या माल सप्लाई करने वाली गाड़ियों से काफ़ी माकूल रकम उनके हाथ में आती थी। वो इस काम के लिए पूरा जायज़ा लेते, चाहे जितना भी इसमें इसको वक्त लगे, और उसके बाद ये अपनी कार्रवाई करते थे। और ये काम उसको काफ़ी माकूल इसलिए लगता था कि काम उसको आसान भी लगता था, उससे काफ़ी पैसे उसके हाथ में आते थे। देखिए, ये पूरा गैंग जो था पढ़े लिखे लड़कों का गैंग था। पढ़े लिखे थे, फिल्में देख देख के उस चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह में वारदातें करनी है। मेविश भी सैरिश भी इतनी ख़राब नहीं थी, बाद में आके ये ख़राब हुई है। और जब इसको गैंग में इसको पैसे मिलने लगे और ड्रिंक करने लगी तो फिर इसको भी एक खुशी महसूस होती थी वारदात करने। ये गम या गुस्सा या ऐसे महसूस नहीं करते थे, वारदात की बड़ी खुशी महसूस करते थे। हाँ भैया, क्या क्या प्रोग्रेस है? पहले तुम बताओ सैरिश रानी, क्या करा आज दिन भर तुमने? भाई हम क्या कभी खाली हाथ आए हैं क्या? ये देख, हमको तूने क्या हल्का समझा हुआ है? हल्की तुम नहीं हो तो हल्के तो हम भी नहीं है ना। देख तो सही आज क्या करा है हमने। वाह भाई वाह, आज तो तूने लंबा हाथ मारा है। हाँ, ये सब मेरे साथ जाने का नतीजा है। अबे देऊंगा गुद्दी पे तेरी एक, रख इसको। तेरी वजह से हुआ है। अबे तेरी वजह से तो काम खराब हुआ है, वरना भैया आज घुमा देता पूरे इलाके का पहिया। तुम्हारी वजह से ख्वार होते हैं। अबे इस काम में ख्वारी तो उठाना पड़ती है। ये लड़की और पैसा बड़ी मुश्किल से हाथ आता है मेरे बच्चे, समझा? शेरी समझाती नहीं है इन लोगों को तू। चल भैया कोई बात नहीं, हो जाएगा ये भी साला कारीगर। क्यों? तुम तो बताओ किसकी चमका दी चूड़ियाँ? एक बुड्ढी और एक बुढ़ा मिल गए थे। अरे हाँ भाई, शुरू में तो मुझे भी बड़ा तरस आया बेचारों के ऊपर, खासकर वो बुढ़िया पे। बेचारी बोली थी, अरे बेटा मैं तेरी अम्मा की जगह पे हूँ। कहने दे, इन बातों पे ध्यान मत दिया कर। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? क्यों? वैसे मुहावरा बहुत पुराना हो गया है। हाँ, तेरे अम्मा अब्बा भी पुराने हो गए, उन को बाहर निकाल के फेंक दे। क्यों? इनका कोई बंदोबस्त भी करना है या इन्हें जमाई करते रहेंगे? मैं तो इसलिए शेरिश कैश का कायल हूँ, कैश विद ऐश। अरे भैया इसकी फिक्र मत करो, एक हफ्ता और लगाओ, कम से कम आधा किलो माल हो जाए। एक दोस्त है मेरा, सारा माल ले लेगा। बंदा एतबार का है। अरे मेरा दोस्त है भैया। चल ठीक है, फिर ये तेरी जिम्मेदारी है। अरे ताबेदार हैं जनाब आपके, जब जिम्मेदारी दे दी है तो टेंशन किस बात की है? वाह भाई वाह, क्या ताबेदारी है। इतनी ताबेदारी तो कोई शौहर नहीं करता। अरे नहीं यार, अब इन तिलों में तेल कहाँ। हाँ, क्या हसरत है तुम्हारी राशिद मियाँ, कहीं दिल में लिए ना मर जाना। शेरिश एक बात तो बता, कभी किसी से प्यार किया क्या? हाँ किया। कौन बदनसीब है भैया वो। इससे किया है। फिर तो तेरा और मेरा प्यार एक जैसा हुआ ना। अच्छा आप ये फजूल बातें छोड़, इस हफ्ते कुछ तेजी दिखाओ ताकि कुछ दिन हम आराम करेंगे। ऊपर तले वारदातों में पुलिस चौकन्ना हो गई है। सही कह रही है शेरिश, कुछ बातों को सीरियस भी लिया करो। राशिद के मुताबिक सैरिश को जो सिर्फ और सिर्फ पैसों से दिलचस्पी थी, इसके अलावा उसको किसी से कोई भी गर्ज नहीं थी। और इस तरह की कामयाब वारदातों ने इसके हौसले मज़ीद बुलंद कर दिए थे और वो चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रकम इकट्ठी की जा सके। गिरोह में कोई भी शख्स जो है इसके खिलाफ बगावत का नहीं सोच सकता था, क्योंकि सैरिश के और भी दीगर कई लोगों से राब्ते थे जो कि काफ़ी हद तक ख़तरनाक थे। कहीं ना कहीं वो ये चीज़ें भूल जाएगी कि वो कितना नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ कोई करता है तो थोड़ी सी उसकी जजमेंट जो है वो जिसको कहते हैं हेज़ हो जाती है। ठीक है, उसको नहीं समझ आ रहा होगा कि ठीक है जितना मैं बुरा कर रही हूँ वो उतना बुरा है जितना दूसरे लोग समझ रहे हैं।
उनकी जजमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। वो माल के बंटवारे में किसी भी किस्म की बेईमानी की गाल नहीं थी। उसका हर काम बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहा था। इसी वजह से इसके ग्रुप में मौजूद हर शख्स जो है इसके साथ बहुत खुश था। वो हर वारदात के बाद एक मीटिंग करती और एक नई जगह का इंतखाब करती। इस तरह सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ये दिन याद रहा। ये दिन भूलने वाला कब है बेगम? वो कहते हैं ना कि मर्दों को ये दिन याद नहीं रहता। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि आज का खाना हम बाहर खाएंगे और अपनी शादी की पहली सालगिरह अच्छी तरीके से मनाएंगे। और दूसरी? वो उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से मनाएंगे। वो क्यों? हमारी शादी की दूसरी सालगिरह में हमारे साथ हमारे बच्चे होंगे। ज़रूरी है क्या? बेगम बहुत ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी अधूरी है। ओह, बातों बातों में तो मुझे याद ही नहीं रहा, अभी तोहफा दे रहा था। ओह, बहुत अच्छा है, नाइस। थैंक यू। अभी से भूलने लगे। तुम्हें देखकर कुछ याद ही नहीं आता। बातें अच्छी बना लेते हो। चलें अब चलें, बहुत रात हो गई है। बेगम मोहब्बत रात में ही फलती फूलती है। गाड़ी रोको साइड पे। गाड़ी अपनी शौहर की जान प्यारी है ना। जेवर उतार, जेवर उतार, चापा जेवर उतारो, जेवर उतारो, सारे जेवर उतारो, सारे जेवर मुझे दो, हाथ में दो। चल भैया, निकल 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 निकल। अबे दे जल्दी, दूसरा दिला देगा तेरे को। वो बोलना था ना दूसरी सालगिरह में देगा। दे उसको फटाफट। चल 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 चल। हिलना नहीं, हिलना नहीं। मुंह नीचे कर, नीचे कर मुंह को। निकल निकल निकल। देखता है हमारे को। राशिद के मुताबिक सहरिश जो जगह का तयन बहुत प्लानिंग के बाद करती थी ताकि ख़तरा कम से कम रहे और उन्हें ज़्यादा लोगों का सामना ना करना पड़े। वो चारों जो है 2 बाइकों पे जो शिकार करने निकलते थे। 2 मुलजिमान वारदात करते थे जबकि दीगर 2 उनको कवर फराहम करते थे ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में वो 2 इनको फ़रार होने में मदद फराहम कर सकें।